अब्बू, राफे यहाँ मुझे लेने नहीं आया था बल्कि मजीद टॉर्चर करने आया था। उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं अपने घर में सुकून से बैठी हुई हूँ। आप जाके बीजान को बताएं कि उनके बेटे ने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। और तुमने तो बड़ी इज्जत और मान दिया ना उसे। अम्मी आप वही थी, आपने देखा ना लड़ाई राफे ने शुरू की थी। अरे तो तुम खत्म कर देती ना, क्या फर्क पड़ता है। सही कहती है बीजान कि तुम्हारी जबान नहीं रुकती है। मैं और सादिया तुम्हें इशारे कर करके थक गए। भुजाओ जो कैची की तरह जबान चली है, रुकी हो कहीं पे। अम्मी आप मेरी माँ हो, क्या राफे की हिमायत करिए। अच्छी औरतें हमेशा अपना घर बसाती हैं कॉम्प्रोमाइज करके, तुम्हारी तरह बोझ बन के माँ बाप के सर पे नहीं बैठती। अब्बू आप देख रहे हैं ना अम्मी मुझ पे किस तरह से इल्जाम लगा रही है। आप लोग नहीं चाहते ना मैं यहाँ रहूं, मैं यहाँ नहीं रहूं। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो। उरूज, उरूज बेटा बात सुनो। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की फिरोज। बहुत कर ली इसने अपनी जिद पूरी, बहुत हो गई इसकी मनमानी। अब वही होगा जो मैं कहूंगी। अरे चुप हो सकती हो तुम? हर वक्त बोलती रहती हो, थप्पड़ मार दिया उसको। अब ऐसे क्या देख रही हो? ये जो वो कैंची की तरह जुबान चला रही है ना, वो सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ही तरबियत का नतीजा है। ठीक कहते हैं लोग, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। हाँ, जब कहीं जोर नहीं चला तो मेरी तरबियत पे सवाल उठा ले भाई। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ थे? आप कौन सा बैरून मुल्क मजदूरी करने गए थे? बैठ के कर लेते ना तरबियत अपनी बेटी की। अरे सारा दिन घर से बाहर होता हूँ, तुम लोगों के लिए कमाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, और क्या करूँ मैं? हाँ तो हम कौन सा घर में बैठ के झूले झूल रहे होते हैं? हम भी मेहनत मुशक्कत ही कर रहे होते हैं। चली जाऊंगी ना इस घर से तब पूछूंगी कि आपको 2 वक्त की रोटी देता कौन है। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे मामू मामानी है ना, जाओ उनके घर पे जाकर रहो, वहीं रहो, वहीं तुम सुकून से रहोगी। रहूंगी सुकून से। 1 वक्त की रोटी भी किसी ने पूछ ली ना इस घर में तो मैं आऊंगी तुमसे पूछने। जाओ, देखता हूँ मैं, जाओ।